नमस्कार। त्रिवेणी क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम जो कि पहले हमारे 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं उसमें वर्ग व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन बेसिक बताया गया है। अब हम जो आज तीसरा वीडियो अपलोड करें उसमें कक्षा 10 से, क्योंकि उनका भी एक एग्जाम बाकी है, मैथ का पेंडिंग है जो कि शायद जुलाई में संभावित है होना, उससे संबंधित या 1 महीने 1.5 महीना पड़ा उससे उसकी तैयारी है। तो हम एक जो अलग से वीडियो क्लास 10 के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो उन बच्चों के लिए ही होगा जो कि कक्षा 10 में थे और उनका एक पेपर भी पेंडिंग है। उसमें हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं प्रायिकता। ये प्रश्नावली नंबर 18 कक्षा 10 की, कक्षा 10 प्रश्नावली नंबर 18। इस प्रश्नावली में से अपने पेपर में 2 प्रश्न आते हैं। ये 4 अंकों की है। एक होता है 1 नंबर का और एक आता है 3 नंबर का। 2 प्रश्न आते हैं, एक छोटा प्रश्न आता है और एक 3 नंबरों का आता है। जो बच्चे पास पास होने की उम्मीद रखते हैं या ज्यादा तैयारी नहीं है उनके लिए प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के आते हैं वो करवाएंगे। उसके पहले थोड़ी सी प्रायिकता के बारे में हम सामान्य जान लेते हैं। प्रायिकता क्या होती है? इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका अर्थ क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना। जैसे अपने एक सिक्का उछालते हैं, रुपए का सिक्का उछालते हैं, तो हमें ये पता होता है उस पर या तो हेड है या टेल है। अब उसको उछालेंगे तो एक चीज आनी अवश्य है, फिक्स है, या ऐसे तो हो नहीं सकता या हेड या टेल में कोई चीज नहीं आएगी। जैसे हम उसको उछालते हैं तो हेड आ गया, तो ये भी घटना है, ठीक है। और जो हेड और टेल जो कि हमें इसका पता है कि एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड या टेल, इसकी दो ही संभव परिणाम है या संभावित स्थितियां हैं। इसे क्या कहते हैं? घटनाएं कहते हैं, कुल घटनाएं कहते हैं, कुल संभावित परिणाम। इसको ही कहते हैं निशेष स्थिति, निशेष घटनाएं। और एक यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? हमें ये पता है कि हम सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल अवश्य आएगा, लेकिन ये पता नहीं होता कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। ये फिक्स पता नहीं होता कि हमें हेड आएगा। तो ये जो हमें ये पता होता है सिक्के पर पहले से हेड या टेल आ सकता है, ये संभावना है। ये इसे क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग यानी पहले से आधारित कुल परिणाम में से एक परिणाम का आना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं अभिप्रयोग। किसी एक परिणाम का आना क्या कहलाता है? अभिप्रयोग। और ये अभिप्रयोग की स्थितियां उसे क्या कहते हैं? घटनाएं। अब जैसे कि अपने क्वेश्चन करते हैं, एक सिक्का है, उसको एक बार उछालते हैं तो हेड और टेल है, उसकी कुल संभव परिणाम है, वो क्या होता है? संभव परिणाम। उनमें से मैंने बोल दिया कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। अब प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का अर्थ हमने पढ़ा है। प्रायिकता का क्या अर्थ होता है? प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। किसी चीज या किसी घटना के बारे में पहले से अनुमान लगाकर उसके परिणामों को जानने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब बात करते हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। अब अपने कोई घटना घटित कैसे होती है? देखो, एक सिक्का उछालते हैं तो फिक्स है कि हेड या टेल में से एक चीज आएगा, ये घटना घटित हो रही है, तो इसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब होता है इवेंट। क्या होता है? अनुकूल परिणाम या घटनाएं बटा कुल संभव परिणाम। प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के
को एक बार उछालने पर चित आने की प्रयत्ता। अब हेड और टेल, एक तो सिक्के को उछालते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम, एक होता है हेड, एक होता है टेल, कुल कितने होते हैं? 2। हेड को हिंदी में कहते हैं चित्त, क्या कहते हैं? चित्त। एच का मतलब चित्त और टी का मतलब पट। टेल, हेड का मतलब चित्त, टेल का मतलब पट। अब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 2। अब प्रश्न में क्या पूछा है? जो अपने प्रश्न में पूछते हैं वो अनुकूल परिणाम होता है, या जो प्रश्न में जो पूछा जाता है उससे संबंधित घटनाएं हमारे पास कितनी है या संभव परिणाम में कितनी है, वो क्या होती है? अनुकूल परिणाम। अब लिखेंगे अनुकूल परिणाम, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, हेड आने का अनुकूल घटना या अनुकूल परिणाम। अब ये 2 ही परिणाम है हमारे पास, इसमें हेड कितनी बार आ रहा है? हेड एक ही बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम एक ही है। अब प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता ज्ञात करेंगे इसकी। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। अब बात इसमें टेल आने की प्रायिकता पूछे तो भी टेल एक बार आ रहा है तो 1/2। तो एक बात फिक्स ध्यान रखना, बट यानी कुल संभव परिणाम हमेशा हो ही आएगा जो उस घटना से अनुकूल कुल जो संभावित स्थितियां होती है वही। अब हेड और टेल एक बार उछालते हैं तो 2 ही आता है, 2 बार उछालते हैं तो सिक्के को 4 आती है। किससे आते हैं वो पढ़ेंगे। अब प्रायिकता की 2-3 विशेषता क्या होती है? देखो, पहली बात है प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, मतलब आपका आंसर माइनस में आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उनका योग हमेशा 1 होता है। कई बार पूछ लेते हैं प्रश्न में 1 नंबर में किसी घटना के यादृच्छिक प्रयोग के घटनाओं का योग कितना होता है? तो 1 होता है। अब 1 कैसे होता है? देखो, अब अपने प्रश्न किया यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। हेड नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। क्यों? हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं, 1/2 + 1/2 यानी आधा प्लस आधा क्या होगा? 1। समझ गए? एक तीसरा नियम और है, जो प्रायिकता है वो क्या होती है? संभावित अपना, मतलब अपने को इसमें ये पता चल जाता है कि अपना आंसर सही है या गलत। कैसे? प्रायिकता होती है या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, और 1 और 1 से छोटी होती है। प्रायिकता 1 से कभी ज्यादा नहीं आती है। अब आपने आंसर निकाल दिया 3/2, पॉसिबल नहीं है, ये अपना प्रश्न गलत है। जैसे अपने भिन्न पढ़ते हैं ना, भिन्न 3/2 है, 1 2/3 है। नाम सुना होगा उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न यानी जो पॉसिबल है, 3 में से 2 नंबर आ सकते हैं लेकिन 2 में से 3 नंबर नहीं आ सकते, ये उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। अब अपने क्वेश्चन किस प्रायिकता में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उन पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन क्वेश्चनों को करेंगे। अब जैसे बात करते हैं, थोड़ा सा अपने जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रायिकता में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो है एक सिक्के से संबंधित, सिक्के से संबंधित। दूसरा है पासे से संबंधित, डाइस। तीसरा है ताश से संबंधित। एक चौथा है जो जिसमें कोई प्राप्त संख्या चुन ली जाती है, 1 से 17 तक है, 1 से 12 तक टिकट है, और उसमें और एक वो लीप है, लीप वाले क्वेश्चन है, यानी अन्य क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं सभी। और सिक्के को 2 बार उछालना, 3 बार उछालना, वो सभी क्वेश्चन करेंगे। पासे में भी 2 बार उछालने तक अपने 10वीं क्लास तक है। ताश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अन्य में राम के जीतने की प्रायिकता ये है तो उसका हारने की प्रायिकता बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन है। तो अब हमें किस प्रकार पढ़ना है? अब हम पहले जैसे एक चीज को लेकर चलते हैं, जैसे मान लो ताश लेकर चलते हैं, तो ताश के बारे में थोड़े से पढ़ लेते हैं, फिर अगले जो 2-3 टॉपिक है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ताश की। ताश के पत्ते सभी ने देखे होंगे। ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52।
मतलब पहली बात यही दिमाग में गांठ बांध लो, ताश से संबंधित आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए 10वीं क्लास तक, तो उसके कुल परिणाम यानी बट्टे में हमेशा 52 आएगा। अब पत्ते कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं पत्ते। एक तो होते हैं काले और एक होते हैं लाल। अब एक चीज के 2 भाग है, मतलब एक सेब है, उसके 2 टुकड़े करेंगे तो दोनों को बराबर कितना भाग आएगा? आधा आधा। तो मतलब 2 भाग हो गए, एक एक, तो 52 में से 2 भाग हो गए, मतलब 26 पत्ते काले होंगे और 26 ही लाल। अब काले के भी 2 भाग होते हैं, कैसे? एक होता है हुक्म का पत्ता काला होता है, दूसरा चीड़ी का पत्ता भी काला होता है। अब 26 के 2 भाग मतलब 13 यानी 13 पत्ता तो होते हैं हुक्म के और 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के। अब लाल की बात करें, लाल के भी कितने भाग हैं? 2। एक तो है पान का और दूसरा है ईंट का। पान के पत्ते भी 13 और ईंट के पत्ते भी 13। 13 26 39 52, टोटल पत्ते 52। काले पत्ते आने की प्रायिकता तो अपन में तुम्हें पता है 52 है, कुल परिणाम 52 है, तो बट्टे में 52 आएगा। अब काले पत्ते की प्रायिकता पूछे तो काले पत्ते कितने हैं? 26, तो उत्तर आएगा 26/52। लाल पत्ते 26/52। उसके बाद क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनता है वो अपने साथ साथ पढ़ेंगे ना, तो हमें ये ताश के क्वेश्चन में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हुक्म के पत्ते आने की प्रायिकता, हुक्म के पत्ते 13, तो 13/52। ऐसे नहीं करेंगे 13/26 काले पत्ते हैं, बट्टे में हमेशा 52 आएगा। चीड़ी के पत्ते आने की प्रायिकता 13/52, पान के पत्ते 13/52, ईंट के पत्ते 13/52। अब पहले उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तस्वीर वाला पत्ता कौन सा होता है, बिना तस्वीर का कौन सा होता है। पहले ये देखते हैं 13 पत्ते होते कौन से। अब देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो होती है अंक, ठीक है, यानी इन अंकों के होते हैं पत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए टोटल? 9। इसके बाद होता है इक्का, इसका क्या नाम है? इक्का। एक होता है के, मतलब बादशाह, किंग, के का मतलब बादशाह, किंग। क्यू होती है बेगम या रानी। अगला होता है गुलाम। अब हमें कैसे पता चला तस्वीर कौन सा है, बिना तस्वीर कौन सा है? एक ये इक्का है, ये बादशाह, बेगम, गुलाम है। कितने हो गए टोटल? 4, मतलब 9 + 4 टोटल पता है 13। मतलब हुक्म है, सॉरी इक्का है, वो हुक्म का भी है, चिड़ी का भी है, पान का भी, ईंट का, यानी एक जो पत्ता है वो 4 बार आ रहा है, तो 13 पत्ते 4 बार आ जाए, तो मतलब टोटल पत्ते 52। अब अपने को पता करना है कि तस्वीर वाला पत्ता कौन सा है। अब देखो, अब किंग है वो महल है, ये महल, इसमें राजा है, राजा मतलब किंग है, बादशाह। ये और इसकी ये क्या है? रानी, बेगम। अब राजा है, रानी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, इसलिए ये खुद नहीं आना चाहता, उसने एक रखा है नौकर, मतलब गुलाम। ये गुलाम है, ये राजा की बात तो बताता है रानी को और रानी की बात बताता है राजा को। मतलब 1 2 3 ही सदस्य है जो महल में खास है, या महल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, राजा, रानी और जो इनके मध्य गुलाम है, ठीक है। यानी ये 3 ही पत्ते ऐसे होते हैं जो रंग के होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं 1 2 3 ही पत्ते होते हैं। बादशाह कितने होते हैं टोटल? 4। बादशाह कितने होते हैं? 4। बादशाह भी कितने होते हैं? 4। और बेगम भी 4 और गुलाम भी 4 राजा है, 4 रानी और 4 इनके नौकर है। मतलब सारे 12 पत्ते किसके होते हैं? तस्वीर के, और इन पर फोटो लगी होती है, मतलब तस्वीर के पत्ते कितने हैं? 12। क्योंकि ये खास पत्ते हैं, ये तो मान लो बाहर वाले हैं, जो मान लो ये गार्ड है, ये तो इनकी कोई खास अहमियत नहीं है महल में। महल में अहमियत 3 ही है, ठीक है, एक तो बादशाह की, एक बेगम की और गुलाम की। मतलब ये 4 8 12, ये 12 पत्ते किसके होते हैं? रंग के होते हैं, तस्वीर के होते हैं। पर सुना जाए तस्वीर के पत्ते आने की प्रायिकता, तो अपने क्या लिखेंगे? 12/52। क्यों? तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं? 12, और बट्टे में अपने बता ही दिया 52 आएगा। और तस्वीर के पत्ते नहीं आने की प्रायिकता, तो तस्वीर के पत्ते कितने हैं? 12। 52 में से 12 आएंगे नहीं, तो कितने बच गए? 40। 40/52।
अब एक बात सोचने वाली बात है, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, कैसे वो देखते हैं, ये मिटवाएंगे नहीं क्योंकि ये काम की चीज है। अब बात करते हैं अपने जालिया 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, 2 से लेकर 10 तक गिनती, यानी 9 पत्ते। इक्का होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है, यानी ये 13 पत्ते हुक्म के भी होते हैं, 13 पत्ते चीड़ी के भी होते हैं, 13 पत्ते पान के भी होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं। अब इक्का, इक्के मतलब कितने होते हैं इसमें ताश में? आप सोच रहे हो एक ही होता, नहीं, एक तो हुक्म का हो गया, एक चिड़ी का, एक पान का और एक ईंट का, तो मतलब इक्के 4, बादशाह भी 4, बेगम 4, गुलाम 4, चिक्की 4, मतलब सभी पत्ते कितने कितनी बार आ रहे? 4 बार आ रहे। प्रश्न आ जाए, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, बट्टे में तो कुछ मत सोचना, 52 लिख ही देना, 52। अब बेगम कितनी होती है? 1 2 3 4, सभी में 13 13 पत्ते होते हैं और 13 में एक बार बेगम आती है, तो बेगम कितनी हो गई? 4, तो बेगम हो गई 4/52। बादशाह भी 4/52, गुलाम भी 4/52। अब प्रश्न स्पेशल आ जाए, हुक्म का बादशाह, अब टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4, लेकिन हुक्म में बादशाह कितनी बार आता है? एक ही बार, तो 1/52। चिड़ी की बेगम, चिड़ी की बेगम, बेगम सारी 4, लेकिन चिड़ी की बेगम कितनी होती है? 1, तो 1/52। पान की बेगम 1/52, ईंट की बेगम 1/52। अब एक क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल किया है, देखो पूछ ले, काले रंग की बेगम, टोटल बेगम 4, एक हुक्म की एक चिड़ी की, ये दोनों क्या होती है? काली, तो 2/52। पूछ ले लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम, गुलाम सारे 4, ये 2 कौन से होते हैं? लाल, तो 2/52। ये हमारे प्रश्न थे ताश से संबंधित। अगर इनमें कोई क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जाकर कमेंट करें, और अगर ये दोबारा समझना हो तो समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगले वीडियो में हम जानेंगे पासे का क्वेश्चन, सिक्के का क्वेश्चन और लीप है लीप सभी जानेंगे। 2 या 3 या 4 वीडियो में ये प्रायिकता पूरी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बार परीक्षा के लिए ताश का। अपने ताश के जो कितने पत्ते होते हैं, काले कितने होते हैं, सभी को एक बढ़िया से पेज पर लिख लेना और याद कर लेना और समझ में लेना। समझ क्यों? आजकल ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो ताश नहीं खेले हुए। ताश खेलना जरूरी, वैसे जो कोई जुआ नहीं खेलना है। अब मैं तो ये पता करना है कि ताश का नॉलेज लेना है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताना, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।